हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माई सेल्फ कैलाश गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं स्कैनिंग के बारे में। नॉर्मली डे टू डे जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें स्टॉक को फिल्टर करना होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाले स्टॉक्स ऐसे कौन से हैं जो आज के दिन में मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते हैं। तो उस चीज को स्कैन करने के लिए आप एज पर टेक्निकल एनालिसिस आपने कुछ सेट ऑफ रूल बनाए होते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल इंडिकेटर ऑसिलेटर के बेस पे कुछ कंडीशंस डिफाइन करते हैं कि सपोज कि अगर मेरा एवरेज को क्रॉस करेगा तो मैं बाय करूंगा, या फिर एवरेज के क्रॉस करने के साथ साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा होगा तो मैं बाय करूंगा। उस चीज को देखते हुए आपने कुछ अलग अलग इंडिकेटर ऑसिलेटर को कंबाइन करके अपनी स्ट्रेटजीज, अपने कुछ कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रखे होते हैं। तो उन चीजों को अब आप इंप्लीमेंट करने अगर जाते हैं तो मैनुअली अगर आप 1 बाय 1 स्टॉक देखने जाएंगे तो एनएससी में 1800 स्टॉक हैं। तो आइदर या तो आपको पूरा दिन टाइम आपका वहीं पर वेस्ट होने वाला है, या फिर आप अपने आप को एक लिमिटेड दायरे में बांध लेंगे कि एक सेट ऑफ ग्रुप के ऊपर ही, लाइक आपने 10 या 15 स्टॉक का ही अपना एक पर्सनल ग्रुप बना लिया कि भाई इसी के अंदर मुझे काम करना है, अगर इसके अंदर मेरे पास सिग्नल आएगा या मेरी स्ट्रेटजी फुलफिल होगी तो ही मैं काम करने वाला हूँ। तो उन चीजों को अगर आप रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो आप मार्केट के अंदर जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है आप उसको कभी भी ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अब मार्केट में अगर आप जाएंगे दूसरे फ्री सॉफ्टवेयर्स या फिर आप फ्री वेबसाइट्स वगैरह पे भी इस तरीके की स्कैनिंग अवेलेबल है, बट वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन ये भी आ जाती है कि आप वहां पर प्री डिफाइंड कुछ सेटअप रूल हैं जो ही आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आता है जो आपकी उस पर्टिकुलर एक्यूरेसी को या आपकी स्ट्रेटजी को और ज्यादा फाइन ट्यून कर सकता है, यू कांट इम्प्लीमेंट दैट ऑन पर्टिकुलर फ्री सॉफ्टवेयर और फ्री वेबसाइट्स। तो इसके लिए स्पाइडर सॉफ्टवेयर आपको एक टेक्निकल क्वेरी का एक स्कैनर प्रोवाइड करता है जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है और उस तरीके का स्कैनर आज तक कोई नहीं बना पाया। इसके अंदर आप मल्टीपल इंडिकेटर ऑसिलेटर के बेस पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम के बेस पे एक साथ अपने इंडिकेटर को, ऑसिलेटर को आइडेंटिफाई करवा करके अपने सेट ऑफ रूल को स्कैनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम एक सिंपली इसके अंदर एक एडवांस, सिंपल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम देखेंगे कि टेक्निकल क्वेरी किस तरीके से आपको आपकी टेक्निकल क्वेरीज जो होंगी वो आपकी कंडीशंस या आपकी कॉन्सेप्ट को बनाने में, स्कैन करने में आपको हेल्प करेगी। ना अभी सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे तो आपने क्वेरी पे जाना है, क्वेरी में जाने के बाद टेक्निकल क्वेरी पे जाएंगे, टेक्निकल क्वेरी पे जाने के बाद आप एक डॉटेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्निकल क्वेरी का सेक्शन खुल के आएगा। तो पहले मैं एक बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास सामने जो टेक्निकल क्वेरी में इतना सारा कुछ दिख रहा है, मैं एक छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि उसके अकॉर्डिंगली कि उसका मतलब क्या है। किसी भी कंडीशन को, अगर सिंगल कोई भी कंडीशन अगर आपको एड ऑन करनी हो तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर किसी भी इंडिकेटर ऑसिलेटर को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज मैंने MACD सेलेक्ट किया, उसके पैरामीटर में जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम उसके डिफाइन करेंगे कि किस टाइम फ्रेम पे हम उससे बनाना चाहते हैं। सपोज हम डेली पे जाते हैं तो MACD से रिलेटेड बेस्ट पॉसिबल कंडीशन जितनी भी हो सकती हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। यू हैव टू बस उसके अंदर जाकर के आपको चूज करना है कि आपको उससे रिलेटेड क्या क्वेरी या क्या स्ट्रेटजी उसके अंदर से डिफाइन करवानी है। तो सपोज करो मैं कहता हूं कि आपने एवरेज, यहाँ पे आपने लिया कटिंग एवरेज अपवर्ड। इट मींस कि MACD के अंदर जो दो लाइनें होती हैं जब वो आपस में क्रॉसओवर दें तो आपके सामने वो स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आए। लाइक हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, प्लस में यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन दिया गया है चेक ऑन NS बैक बार 0। इसका मतलब है कि किस कैंडल पे आप चेक करना चाहते हैं। अब देखिए आपके पास दो तरीके की कैंडल्स होती हैं। जो एक, जो अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो एक लाइव सेक्शन बन चल रहा है, लाइव के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो लाइव एक कैंडल भी आपकी चल रही होती है वहां पर। तो एक होती है आपकी प्रीवियस कैंडल जो कंप्लीट हो चुकी है। अभी सपोज करो मैं 15 मिनट्स की कैंडल यूज कर रहा हूं तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो 15 मिनट्स में सपोज करो मेरी क्लोजिंग अपसाइड बढ़ती है तो मेरे पास MACD का क्रॉसओवर मिल जाएगा। और सेकंड मूवमेंट पे जैसे वो क्लोजिंग कुछ पैसे नीचे आती है वो MACD का क्रॉसओवर मेरा फेल हो जाता है। तो मैं अगर लाइव सेक्शन में अगर उसको करूंगा तो मैं उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करा पाऊंगा या मेरे को रॉन्ग सिग्नल्स मिल सकते हैं। इसी वजह से क्या है, जब भी हम इंट्राडे के अंदर करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट होने पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 मतलब कि हम प्रीवियस कैंडल जो कंप्लीट हो चुकी है उस पर क्या रिजल्ट आया है ताकि मेरा वो रिजल्ट परफेक्ट रहे और कंफर्म्ड रहे। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरा MACD जहां पर क्रॉसओवर दे रहा होगा वही मेरे को वो फिल्टर आउट करके
निकाल के देगा। लाइक मैं इसको स्कैन करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कंडीशन 0 यहाँ पर है तो यहाँ पर अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। यहाँ पर सेटिस्फाई में आपका रिलेशन पे टिक होना चाहिए, नीचे रिलेशनशिप में जाकर के कंडीशन नंबर लिखेंगे जो हमें यूज करनी है, लेफ्ट साइड में चेकबॉक्स पे टिक लगाएंगे और यहाँ पर जो उससे हम समझते हैं वो हम लिख देंगे। आइदर जैसे हम इसे बाय समझते हैं तो हम बाय लिख देंगे, या फिर MSAD क्रॉसओवर लिखना है, अबव क्रॉस अबव लिखना है, तो आप कुछ भी, ये दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग, आप कुछ भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नाउ ग्रुप एक सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर ग्रुप में आते हैं और निफ्टी 500 का ग्रुप ले लेते हैं कि 500 स्टॉक्स में से कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो उस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। देखिए हमारे पास 500 में से 16 स्क्रिप्ट निकल करके आई हैं जिसके अंदर MSAD का क्रॉसओवर हो रहा है। नाउ उसको वेरीफाई करने के लिए हम चार्ट के ऊपर MSAD भी प्लॉट कर लेते हैं। ये मैंने MSAD प्लॉट कर लिया है। नाउ अब मैं अदानी ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करने वाला हूं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा MSAD ने अपसाइड क्रॉस किया हुआ है। या फिर आप सेरा देखेंगे, ये देखिए, ये देखेंगे आप KR मिल देखेंगे, KPR मिल के अंदर देखेंगे कि इसने आपका क्रॉसओवर दिया हुआ है, जो नीचे से ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आई है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास PIND करके एक स्टॉक है जिसने इसके अंदर क्रॉसओवर दिया है आपको। जील के अंदर देख लेते हैं, जील के अंदर बिल्कुल फ्रेश अभी एक आपस में बहुत ज्यादा उसका वो है, क्रॉसओवर स्टार्ट है वहां पर, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या है कि पूरे टोटल 500 में से ऐसे 16 स्टॉक निकल करके आए हैं जिनके अंदर वो हैपनिंग हो रही है। तो मेरा काम और ज्यादा आसान हो जाता है कि मैं उससे रिलेटेड अपना जो है डिसीजन मेकिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, या अपने एक फिल्टर्ड वे में, एक फोकस्ड वे में जो मेरे पास ग्रुप ऑफ स्टॉक आया है उसी पे ही मैं अपना काम कर सकता हूँ। इसके अंदर हम अभी और फर्दर फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूँ कि ऐसे ही स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आए जिनका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस डे के वॉल्यूम से भी ऊपर हो, प्लस में MSAD जैसे अभी क्रॉसओवर है वो तो मेरे को मैंडेटरी है कि वो तो चाहिए ही, बट वॉल्यूम का भी मेरे को उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन साथ साथ करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को सेलेक्ट कर लेंगे। वॉल्यूम को सेलेक्ट करने के बाद टाइम फ्रेम मेरा डेली ही रहेगा और कंडीशन में आएंगे, और कंडीशन में आने के बाद हम क्या करेंगे, हायर देन प्रीवियस n बार, नंबर ऑफ बार में हम लिखेंगे 1 मतलब प्रीवियस बार से, चेक ऑन एंड बैक बार में प्रीवियस, तो ये प्रीवियस टू प्रीवियस बार से मेरा प्रीवियस बार का जो वॉल्यूम है वो ऊपर होना चाहिए, ऐड कर देंगे। नाउ C0 एंड C1 दो कंडीशन हम एक साथ क्रॉसओवर के लिए ले रहे हैं और मैं अब रन करूंगा तो मेरे पास देखिए 16 में से 10 स्टॉक ही ऐसे रह गए हैं जिसके अंदर वॉल्यूम और MSAD दोनों का क्रॉसओवर है। मेरे 6 स्टॉक और एलिमिनेट हो गए हैं वहां से। तो अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर प्राग मिल्क है या फिर आपका KPR मिल्क है, तो देखिएगा यहाँ पर जो वॉल्यूम है, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है दैट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वॉल्यूम, और यहाँ पर जो क्रॉसओवर है वो भी मेरा यहाँ पर मिल चुका है। वी आर कैलकुलेटिंग ऑन प्रीवियस डे, क्योंकि हमने चेक ऑन एंड बैक बार 1 रखा था, तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल होते हुए देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन मेरी वहां पर मैच कर रही है। आप ये देखिएगा PIND के अंदर भी इसी तरीके से कल का जो वॉल्यूम था वो प्रीवियस डे के वॉल्यूम से पॉजिटिव था, और उसके बाद यहाँ पर क्रॉसओवर भी आपको देखने को मिला। तो उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि हम इसको हमने क्या किया है। देखिए विद इन ए फ्यू सेकेंड्स आपके पास उसने 500 स्टॉक्स के अंदर से आपके फिल्टर्ड स्टॉक्स निकाल करके दिखा दिए। तो ये दिस इज द बेसिक फंक्शन की जहां से आप मल्टीपल इंडिकेटर ऑसिलेटर को लगा करके आप अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, एंड इट इज वेरी सिंपल टू डिजाइन। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस टेक्निकल क्वेरी से रिलेटेड अभी हम और वीडियोस भी बनाएंगे जिसके अंदर आप एडवांस लेवल पे किस तरीके से और ज्यादा इसके अंदर स्कैनिंग कर सकते हैं, वो सब चीजें हम बताएंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।